बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं नूरे नबी चैनल। आज की इस दिल फरेब वीडियो में मैं आपको जिन्नात के बारे में मुकम्मल आगाही दूंगा और अपनी इस वीडियो के अंदर कुरान और हदीस की रोशनी में बताऊंगा कि जिन्नात क्या है। टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कुरान और सुन्नत बताते हैं कि जन्नात मौजूद हैं और ये कि इस ज़िंदगी में इनके वजूद का एक मकसद है जो सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करना है, जिसका कोई शरीक नहीं है। कुरान मजीद सूरत ज़ारियात 51-56 में अरशाद बारी ताला है, मैंने जिन्नात और इंसानों को महज इसलिए पैदा किया है कि वो सिर्फ़ मेरी इबादत करें। दोस्तों, जिन्नात का वजूद समझने के लिए कुरान मजीद में सूरत अल-अनआम में एक और जगह 130 में इरशाद बारी ताला होता है, ऐ जिन्नात और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम में से ही पैगंबर नहीं आए थे जो तुमसे मेरे अहकाम बयान करते और तुमको इस आज के दिन की खबर देते। वो सब अर्ज करेंगे कि हम अपने ऊपर इकरार करते हैं और इनको दुनियावी ज़िंदगी ने भूल में डाले रखा, और ये लोग इकरार करने वाले होंगे कि वो काफर थे। जिन्नों की दुनिया एक आज़ाद और अलग दुनिया है। लफ्ज़ जिन के मानी नज़र से पोशीदा हैं। कुरान मजीद में सूरत अर्रहमान में इरशाद खुदाबंदी है और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया। अब दोस्तों, फ़िक्र तलब बात यह है कि जिन की भी इकसाम हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकते हैं, जैसे कुत्ते और सांप कुछ उड़ती हवाओं की तरह हैं। अबू सालबा खशनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन 3 किस्म के हैं, एक किस्म जिसके पर हैं और वो हवा में उड़ते हैं, एक किस्म जो सांपों और कुत्तों की तरह नज़र आती है, और एक किस्म जो आराम के लिए रुक जाती है फिर अपना सफ़र दोबारा शुरू करती है। अल्लाह ताला ने जिन्नात को वो ताकतें दी हैं जो इंसानों को नहीं दी हैं। अल्लाह ताला ने हमें इनकी कुछ ताकतों के बारे में बताया है, जैसे हरकत करने और तेज़ी से सफ़र करने की सलाहियत। कुरान मजीद सूरत अल-नमल 40:27-39 में अरशाद होता है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात में से एक अनकरीब ज़मानत दी कि वो यमन की मलका का तख्त यरूशलेम में इस वक्त से ज़्यादा तेज़ी से ले आएंगे जिसकी ज़रूरत आदमी के बैठने से उठने की ज़रूरत थी। अल्लाह ताला फरमाता है, जिनमें से एक अफरीन यानी मजबूत ने कहा, मैं इसे इसका तख्त तुम्हारे पास ले आऊँगा कबल इसके कि तुम अपनी जगह से उठो, और बेशक मैं इस तरह के काम के लिए मजबूत और काबिल एतमाद हूँ। एक जिसके पास सहीफ़ा का इल्म था कहने लगा, मैं इसे पलक झपकते ही तुम्हारे पास लाऊंगा। फिर जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे अपने सामने रखा हुआ देखा तो कहा, ये मेरे रब के फजल से है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर का जिन्नात की खुराक क्या है? तो इसका जवाब सही मुस्लिम की हदीस नंबर 104 में बयान है कि जिन खाते पीते हैं। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जिन्नों में से किसी ने बुलाया, मैं इसके साथ गया और इनके लिए कुरान पढ़ा। वो हमें ले गया और हमें इसके निशानात दिखाए जहाँ वो थे और इनकी आग के निशानात। उन्होंने इससे खाना मांगा तो इसने कहा कि तुम्हारे पास हर वो हड्डी हो सकती है जिस पर अल्लाह ताला का नाम लिया गया हो, जो तुम्हारे कब्जे में आए गोश्त के तौर पर, और तमाम कतरे तुम्हारे जानवरों की खुराक के तौर पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस इन चीज़ों को अपनी सफाई के लिए इस्तेमाल ना करो, क्योंकि ये तुम्हारे भाइयों का खाना और रिज़्क हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से भाई इस हदीस को समझने से कासर होंगे, लेकिन मैं इसको आसान तरीके से समझा देता हूँ कि जिस तरह इंसानों के पास जानवर होते हैं, इसी तरह जिन्नात के पास भी अपने जानवर होते हैं।
وہ انسانوں کے جانوروں کا اپنے جانوروں کو فضلہ کھلاتے ہیں۔ امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ایک صدیوں سے ہمارے ذہنوں پر سوال چلا آ رہا ہے کہ آخرکار جن رہتے کہاں پر ہیں؟ جنات اس زمین پر رہتے ہیں جہاں ہم رہتے ہیں۔ وہ زیادہ تر کھنڈرات اور ناپاک جگہوں جیسے غسل خانوں، گوبروں، کچرے کے ڈھیروں اور قبرستانوں میں پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی جگہوں پر احتیاط برتنے کی تعلیم دی۔ کچھ جن مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ جن کافر۔ چونکہ جن ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان کے نقصانات سے بچانے کے لیے بہت سے طریقے بتائے ہیں، جیسے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگنا، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرنا، گھر میں داخل ہونے سے پہلے، کھانے پینے سے پہلے، جماعت سے پہلے بسم اللہ کہنا بھی شیطان کو گھر میں داخل ہونے سے یا کسی کے کھانے پینے اور جنسی عمل میں شریک ہونے سے روکے گا۔ اسی طرح بیت الخلاء میں داخل ہونے یا کپڑے اتارنے سے پہلے اللہ کا نام لینے سے جنات بھاگتے ہیں۔ باقی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔